हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली देख पा रहे हैं हम कि सीयूटी ने अपना फॉर्म रिलीज कर दिया है। यानी कि अब आप सीयूटी का फॉर्म भर पाओगे। सीयूटी यूजी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल सही दिशा में हो, क्योंकि अभी हम आज जानने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर कि किस प्रकार से पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं। पहले आप इसको जरूर देख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना, नहीं तो आपकी गलतियां हो गई तो बहुत पछताओगे। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो नजरें स्क्रीन पर और देख लीजिए किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो आप हम देख पा रहे हैं कि CUT.NTA.NIC ये आपकी वेबसाइट है, जिसको इसको जैसे हम खोलते हैं तो ऐसा कुछ आपके सामने दिखता है। आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे और उसके बाद यहां पर आपके पास दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर CUT 2026। यही है ना? हाँ बिल्कुल, इस पर क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास यहां पर आता है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, और जब न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद जैसे फॉर्म आधा भरा और आधा भरने के बाद आपको लगता है नहीं मैं बाद में भरूंगा, कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया है, तो उसके बाद जब सेकंड टाइम लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन वाले पे से आना। ठीक है, यहां से लॉगिन करना। तो उसके लिए क्या है, पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन के साथ मैं पूरा प्रोसेस यहां पर समझाने वाला हूं कि आपके सामने रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक, पूरा फॉर्म फिलअप किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से रहेगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। भाई ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं पंजीकरण करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अरे छोटा हो जाए भाई। ठीक है, हम यहां पर देख पा रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर फी पेमेंट होगा। ये प्रोसेस आपका पूरा रहने वाला है। ठीक है, अब कोई भी अगर पूरा बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है, यानी कि पूरा नोटिफिकेशन का कि भाई क्या क्या चीजें हैं, पूरी जानकारी, कितना फीस लगता है, क्या चीज होना है, सब चीज का एक बुलेटिन डाउनलोड करना है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप चीजें पूरी डिटेल में पढ़ पाओगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं, उसके बाद आप डाउनलोड करके देखते रहना, पढ़ते रहना। तो यहां पर जब हम उस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले फी का स्ट्रक्चर आता है। फी के स्ट्रक्चर में क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि अगर आप 3 सब्जेक्ट लेकर चलते हो, ठीक है, कोई भी 3 सब्जेक्ट, चाहे आपका लैंग्वेज है, चाहे डोमेन है, चाहे आपका GAT है, कोई भी 3 सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर 3 सब्जेक्ट के हिसाब से आप चल रहे हो, जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुनना है, या फिर आपको चलना है एक लैंग्वेज, GAT और एक डोमेन चलना है, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके पास रहेगा। उसके लिए आपका मिनिमम फीस जो है वो 1000 रुपीज जनरल वालों के लिए है, और फिर OBC के लिए 900 है, SC ST और PWD ये जो है भाई 800 है, और आउट ऑफ इंडिया अगर चले गए तो भाई 4500 रुपये उनकी फीस है। और 3 के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जैसे 4-5 सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो भाई मैक्सिमम 5 ही ले सकते हैं। तो 5 के लिए आपके पास क्या है, 400 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलेगा। क्या भाई, 400 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब आप आओगे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद भैया आजा नीचे, यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा। भाई ऐसा कुछ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको पहले अपना नाम भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और मेल हो फीमेल हो क्या हो, ये चीज़ आपका यहाँ पर जाएगा। और उसके बाद क्या है तो कंफर्मेशन, इसी का कंफर्मेशन है, यानी दोबारा आपको वही चीज़ लिखनी है और कंफर्म करना है। फिर आपको एड्रेस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और भाई ईमेल एड्रेस आपके पास रखना है, ईमेल ID रखना है, उसको कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर हो गया, कंफर्म मोबाइल नंबर, और भाई कोई एडिशनल नंबर है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपके पास जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, जैसे कि कहा जाए नीचे एड्रेस के लिए आ जाए कि भैया एक होता है टेम्पोररी एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो परमानेंट के लिए सेम प्रेजेंट एड्रेस आप कह सकते हो कि भाई जो एड्रेस पे आप रह रहे हो वही आपका परमानेंट है, तो परमानेंट लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद क्या चीज होता है तो यहां पर हम आते हैं पासवर्ड के लिए। चूज पासवर्ड के लिए आता है। तो पासवर्ड की कंडीशन में आपके पास क्या रहने वाला है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको। हाँ जी भैया, पासवर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर पासवर्ड आपको लिखना है, उसकी पुष्टि करनी है, यानी कि पासवर्ड सेट आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये पासवर्ड सेट हो जाएगा और उसके बाद कैप्चा आएगा, उसको सबमिट कर देना। तो ये आपका फाइनली लॉगिन हो चुका है। फाइनल लॉगिन यहाँ पर हो जाएगा कि हाँ इतना मामला हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा भाई, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई आपने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा कि आपने नाम भरा हुआ था, नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और जो डिटेल आप भर चुके हो वो एक फॉर्म के तौर पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कि इतना चीज आप भर चुके हो, डन। और उसके बाद फाइनली आप यहां पर देख पा रहे हो कि भाई जो चीजें आप देख पा रहे हो कि भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे कि आपका नाम ठीक है, आपके पिता का नाम ठीक है, माता का सब कुछ ठीक है, तो उन पर टिक करते जाओगे कि भाई हमने सब कुछ चेक कर लिया है। यानी एक टिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि भाई हाँ ये चीज हमने चेक कर ली है, डबल वेरीफाई की कोई गलती के चांसेस ही ना रहे। ओके, ये आपके पास रहेगा। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो पहली वाली चीज आपने भरी ये चीज करेक्ट नहीं होती है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक भरना। इसमें कोई भी रियायत नहीं कि भाई आपने नाम गलत लिख दिया, पापा का नाम गलत लिख दिया, ये चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुल के साथ भरना है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। फाइनली सबमिट करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर और फिर ये सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद एग्री करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या चीज़ भाई, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई हमारे पास जो प्रोसेस अभी तक हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म का हम कर चुके हैं, मोबाइल का वेरिफिकेशन कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो पेंडिंग दिख रहा है, ईमेल आईडी पेंडिंग है, फी पेमेंट पेंडिंग है, ये चीज़ आपके पास है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हम भरने वाले हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए हम नीचे पर आएंगे और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल चीज़ें आपको पास देखने को मिल रही है जो कंप्लीशन के लिए आपको चाहिए होगा। क्या क्या चीज़ें भाई यहाँ पर, भाई कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, ये ऑलरेडी भर चुके हो, ठीक है। डिसेबिलिटी जो है वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो उस अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड है, आपका आईडी कार्ड देखा जाएगा, अपार आईडी की बात हो रही है। उसके बाद अप्लाई फॉर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बात होगी। फिर क्वालिफिकेशन होगा, एडिशन ऑफ डिटेल होगा, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कैप्चा होगा, और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट होगा और फाइनल सबमिशन होगा। ये सारी चीज़ें आपके पास आएगी। एक एक करके समझेंगे, शायद अभी आपको थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक करके हम चीज़ों को समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जब नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे भैया इसको डिटेल को, पर्सनल डिटेल को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और ये पर्सनल डिटेल हमने यहाँ पर देख ली कि भाई ये नाम है, ये पूरा नाम हो गया, ठीक है। और ये आपका भाई श्रेणी जो भी आपके पास जो भी जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ है, देखो नाम है, ठीक है, अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, कौन सा भाई जो मेल है फीमेल है वो हो गया, जेंडर हो गया, उसके बाद पिता का नाम हो गया, फिर मदर्स नेम हो गया, इंडियन है, फिर कहाँ पर रहने वाला है, कैटेगरी क्या है उसकी, यानी कि आपका कोई कैटेगरी हो रही है जैसे कि आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, ओबीएस हो, जो भी है, ओबीसी हो, जो भी है यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपके पास भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये आपके पास श्रेणी प्रमाण पत्र जो है वो कैटेगरी जो आप अगर भर रहे हो, अगर मान लो आपने कैटेगरी भर दिया, अगर इस कैटेगरी को यस किया तो आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर इसको नो करते हो, सिर्फ जनरल पर जाते हो तो कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगेगा, फिर नॉर्मली आगे आप चलोगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने डाल दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अकॉर्डिंग चलते चलते हम आगे की ओर चल रहे हैं। और आगे की ओर चलने के बाद फाइनली यहाँ पर आपने इसको भर दिया। यहाँ पर नॉर्मली है बस वो कैटेगरी के बारे में डिटेल है जो कि आपको भरनी होगी, वो आप भर देना, ठीक है, बस डिटेल जो भी आपके पास है। इसके बाद आता है भाई क्या, डिसेबिलिटी की बात करते हैं। अगर कोई डिसेबल है कि कोई भी डिसेबिलिटी होती है कि भैया जैसे कि टांग फ्रैक्चर, टांग भाई उनका सही काम नहीं करता, कोई भी बॉडी में डिसेबिलिटी होती है, कोई आइज काम नहीं करती है, जो भी ऐसी परमानेंटली डिसेबिलिटी होती है, तो उनका एक सर्टिफिकेट उनका बनता है। अगर वो सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसके तहत यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई क्या, हाँ ये विकलांगता वाला वही चल रहा है, ऊपर वाला भी यही था भाई विकलांगता वाला। ओके, अगर सर्टिफिकेट है वो आप फिल कर देना विकलांगता वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आपके आईडी कार्ड की बात करें, आपका पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र आपका है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेनली ये चीज़ आपके पास रहती है। आधार कार्ड तो रहता है तो आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको मेनली भाई आपको आधार कार्ड ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर आधार कार्ड पर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और आधार कार्ड पे सेलेक्ट करने पर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आधार नंबर डाला, आपका नाम भी आ जाएगा भाई, आधार नंबर आपका नाम आपके सामने आ जाएगा और उसको कंफर्म करना है और यहाँ पर से सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर आधार को दोबारा से फिल करना है, उसके बाद कैप्चा डालना है और फिर सबमिट कर देना है। इससे आपका आधार इस फॉर्म के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म के साथ आधार लिंक हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके। चलो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो जैसे कि इसके बाद आता है ऑप्शन अपार आईडी का आता है। तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप इसे यस कर दीजिए और अपार आईडी की डिटेल डाल देना। अगर सर अपार आईडी नहीं बना रखा तो सर हमारा तो नहीं बना हुआ, तो टेंशन मत लेना, फिलहाल उसको नो करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बाद में जब मांगेंगे तब उसको हम बनवा लेंगे, ठीक है तो आप उसे फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज उसको नो कर देना। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्या भाई, सेलेक्ट ऑफ एग्जाम फॉर एग्जाम, यानी कि अब एग्जाम में आपको सब्जेक्ट क्या चुनने हैं वो चीज़ है। अब उसके लिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जैसे कि आपने पहले इंग्लिश सब्जेक्ट चुना, भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज चुन लिया, देखो उसके साथ लिखा हुआ है लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज हो रहा है, जीएटी हो रहा है, डोमेन हो रहा है, क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप मेनली एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक लैंग्वेज, ठीक है, और एक जीएटी और 3 डोमेन, ये आप फिल कर सकते हो, मैक्सिमम 5। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने जो भी 5 सब्जेक्ट चुनने हैं या फिर आपको 3 ही चुनने हैं, जितना भी आपको चुनना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें टिक कर लेना और उन सब्जेक्ट को चुन लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप सब्जेक्ट डोमेन के वही चुन सकते हो जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं चुन सकते, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ
ये तो सारी डिटेल हो गई है। उसके बाद क्या है, तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट वगैरह चुन लिए होंगे। तो डोमेन क्वेश्चन पेपर मीडियम, उसका मीडियम क्या रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट चुनने के बाद, मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने के बाद आपके पास क्या रहेगा, डोमेन क्या रहेगा, सॉरी आपका मीडियम क्या रहना चाहिए। यानी आप एग्जाम जब देने जाओगे तो आपको किस मीडियम में चाहिए, क्या वो हिंदी मीडियम में चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए, या आपका कोई भी अदर लैंग्वेज हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करके हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, या इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम कर सकते हो। उसके बाद क्या है, तो भाई एग्जाम सिटी क्या रहने वाली है, यानी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखना है कि कौन सा सिटी प्रेफर करना है। तो आप देख पा रहे हो सिटी जो है वो आप जैसे अपने आप हरियाणा में हो तो हरियाणा कर दो। सेकंड देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार में से कोई सिटी आप प्रेफर कर लीजिए। जो पहला वाला होगा उसी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी कि भाई उसी में आपका सेंटर दे दिया जाएगा, ठीक है। वहां अगर जगह फुल हो जाती है तब आपको दूसरे सिटी पर भेजा जाएगा, सेकंड वाले पर, नहीं तो फिर तीसरे पर, चौथे पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो 4 सिटी कहां कौन सी है जहां पर आप जाने को इच्छुक हैं कि वहां तक जाकर पेपर दे सकते हो। वो 4 सिटी के नाम आपको रखने हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर पिता जो हैं, फादर्स जो हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, वो पूछा गया है। उसके बाद फिर मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, वो पूछा गया है। और मदर्स की क्वालिफिकेशन भी पूछी गई है, फादर की क्वालिफिकेशन भी पूछी गई है। क्या चीज़ है, ये चीज़ें पूछी गई है। और भाई क्या है, तो ये जो नीचे आपको कैप्चा दिया है वो जस्ट ऊपर फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है। भाई ये सेव हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ये हमारे पास हो गया, हमने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुन लिया है अभी तक में। उसके बाद चलेगा भाई क्वालिफिकेशन डिटेल की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया 10वीं का सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी तक तो भाई 10वीं ही पास किए हो, तो 10वीं का सर्टिफिकेट के बारे में होगा कि वो उत्तीर्ण हो कि नहीं हो। तो भैया पास हो, भाई 10th को आपने क्वालिफाई किया हुआ है, स्कूल का नाम क्या है, कौन किस टाइप का स्कूल था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, या क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन, मतलब किस प्रकार से आपका क्वालिफिकेशन रहा, किस तरह का रिजल्ट आया था आपके पास, ठीक है। और भाई रिजल्ट मोड क्या था, सीजीपी वाला था। भाई सीजीपी वाले में तो ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा था कि आपको मार्क्स मिले हुए थे। ओके, मैक्सिमम ग्रेडिंग पॉइंट कितना है, मतलब जो अगर ग्रेडिंग की बात करें तो 10 होता है, ठीक है। अगर मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स में से होता है। इस प्रकार से जितना भी मैक्सिमम मार्क्स में से जितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो पंजीकृत नामांकन, रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर रहा था इसको 10th का वो भरना है। और उसके बाद स्कूल का पिन कोड जो है वो भरना है। उसके बाद आपके पास अभ्यर्थी किस साल में पास हुआ था वो भरना है, स्कूल का स्थान क्या था और योग्यता क्या रही है, स्कूल बोर्ड क्या कौन सा था, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, ये चीज़ें डिटेल भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या भाई, 12th वाले की बात करते हैं। 12th में देखो 2 क्वेश्चन कंडीशन है, क्योंकि 10th तो सभी पास होंगे, लेकिन 12th की बात करें तो 12th या फिर आप अपीयर्ड होगे, यानी आप अभी 12th में होगे, या फिर 12वीं कक्षा आप पास कर चुके हो, आप ड्रॉपर होगे। अगर आप पास हो तो यहाँ पर पास लिखोगे और जैसे इसमें डिटेल भरी थी वैसे यहाँ डिटेल भरोगे। और अगर आप अपीयर्ड हो, यानी अभी आप एग्जाम देने वाले हो, तो आप अपीयर्ड पर भरोगे, ठीक है, अपीयर्ड पर भर दोगे और क्लास 12th इक्विवेलेंस पर आ जाओगे और अपने स्कूल का नाम लिख दोगे, क्वालिफिकेशन लिख दोगे और रिजल्ट तो ये अपने आप हाइड हो जाएगा, इसको भरने की जरूरत नहीं होगी रिजल्ट को, क्योंकि आप भैया अपीयर भरे हो तो कहाँ से पास हुए, पास तो हुए नहीं, तो इसका मतलब ये इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा आपके पास प्रोसेस चलेगा, पूरी डिटेल आपको भर देनी है, ठीक है, और कैप्चा करके सेव इसको कर देना है। चलो ठीक है, ये बात भी क्लियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडिशनल जानकारी की बात करें। अगर आप कोई भी अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर यस कीजिए और अतिरिक्त जानकारी दे दीजिए कि भैया मेरे अपने बारे में आप कोई भी डिटेल देना चाहते हो, कि भाई कंट्री हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, और मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ये करके सेव कर सकते हो। और इसके बाद फाइनली इसके बाद हम पहुँचे हैं कहाँ पर, तो सर इसके बाद हम पहुँचे हैं फ़ोटो अपलोड पर। भाई फोटो वाले की बात आती है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ये सेक्शन खुलेगा यहाँ पर आपके पास आएगा एक कैप्चर फोटोग्राफ, वो भी लाइव फोटोग्राफ। यानी यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपके पास जब किसी भी साइबर कैफे में आप जाके जब इसको करवा रहे होगे या फिर आप लैपटॉप से इसको भर रहे हो तो उसके वेब कैमरा रहता है, वहां से आपसे एक लाइव फोटो खींचने के लिए कहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे कैप्चर किया जाएगा, लाइव फोटोग्राफ होगी, वो आपको कैप्चर करेगा, फोटो खींचेगा, ठीक है, और उसको यहाँ से कैप्चर कर देना होगा और ये अपलोड होकर यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। कैसे दिखेगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली आप जब अपलोड हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा और ये आपको दिख गया कि हाँ आपकी शकल जानी पहचानी लग रही है, वही का वही फोटो खींचा है, तो ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ओहो 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 ये चीज आ गया। फाइनली देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात की जाए तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज जो होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लेगा नहीं।
उसके बाद हस्ताक्षर एक कॉपी पे सिग्नेचर व्हाइट पेपर सिग्नेचर करके उसकी फोटो खींच के और उसको आप यहाँ पर अपलोड करोगे। इसका साइज 10 से 50 KB में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसका भी फोटो खींच के 50 से 300 KB में फोटो आपको अपलोड करना है। और आपका जो पहचान पत्र है, यानी कि ये वाला सेक्शन उनके लिए है जिनके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट है वो आप डालोगे, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पहचान पत्र जो आपके पास रहेगा, तो पहचान पत्र की बात की जाए तो आपका कोई भी ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, जो भी आप चाहो तो उसकी फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको फोटो दिख जाएगा और यहाँ पर आपके पास आप इसे क्लिक कर देख सकते हो। यानी यहाँ पर आप अगर जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते आपको दिख जाएगा फोटो खुल के कि आपका ये अपलोडेड पिक्चर आया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो कि सही अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद फाइनली आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका आता है डू यू वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट फाइनली, तो यस बिल्कुल सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। ओके, और उसके बाद रिव्यू करना चाहते हो तो फाइनल सबमिट को, तो यहाँ पर से आप प्लीज़ रिव्यू, मतलब रिव्यू करने के लिए बोल रहा है इसके बाद कि भैया आप रिव्यू कर लीजिए, नहीं तो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो आप दोबारा से पीछे जाकर रिव्यू कर सकते हो कि भैया आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपके पास जो दिख रहा है यहाँ पर हम देखेंगे फाइनल सबमिशन पर हम पहुंच चुके हैं। ये फाइनल सबमिशन पर पहुंच चुके हैं जिसमें कि आपको पूरा फॉर्म दिख जाएगा। भाई पूरा फॉर्म दिख जाएगा कि आपने क्या भरा है, क्या क्या डिटेल आपने भरी है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो डिटेल आपने भरी है, जो वो 5 सब्जेक्ट आपने चुने हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जितनी डिटेल अभी तक आपने भरी है सभी कुछ एक फॉर्म के अंदर आपको दिख जाएगा, जिससे कि आप पूरा एनालाइज कर लो कि भाई गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है, चीज़ें आपको दिख गई है। ओके, उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर आता हूँ। ये पूरा फॉर्म आपके पास आ चुका है, जो कि आप देख लोगे। लास्ट में फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो आपका ID है, ठीक है, लाइव फोटो है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और सबको यहाँ पर फाइनली टिक करने के लिए कहा जाएगा कि सब कुछ आपका ठीक है कि नहीं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर हो गया और जो भी चीज़ें कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें आप टिक करके बताओगे कि ये सब कुछ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है। ठीक है, इसके बाद इसको आई एग्री करना है, उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, सबमिट कर देना है और उसके बाद कंफर्मेशन बोलता है कि आप फाइनली सबमिट करना चाहते हो, तो भाई यस करो और आगे बढ़ो। इसका मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद ईमेल ID वेरिफिकेशन होता है, ईमेल ID वेरिफिकेशन। तो उसके लिए क्या होगा, तो आप ईमेल ID डालोगे, जो ईमेल ID आपको वेरीफाई करानी है, जिस पर आपको जितने भी इसके नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी दिक्कत परेशानी कुछ भी आता है, या फिर आपका जो इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो भी चीज़ आएगी, उसके लिए आप मेल ID होना जरूरी। तो ये सही मेल ID भरना और ऐसी मेल ID भरना जो आपके पास रहे, ऐसा ना भूल जाओ, ना, इसको परमानेंटली याद करके रखना। ठीक है, या फिर कहीं पर सही जगह पर लिख कर रखना इसका ईमेल ID, और उसके बाद फिर कैप्चा भरने के बाद और सबमिट कर देना, जिससे कि आपका मेल ID इसमें कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट पर जैसे ही आते हैं, इसको सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर हम आते हैं कि फाइनली प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है भाई, पेमेंट मोड के लिए प्रोसीड करेंगे तो इसके अंदर आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये आ चुका है। इसके अंदर आप किस प्रकार से भरना चाहते हो, जिसमें से आपका SBI है, कैनरा बैंक है, HDFC, ICICI, जो भी बैंक आपके पास है उसके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हो। और प्रोसीड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक UPI का ऑप्शन आ जाएगा। आप UPI से भर सकते हो, जैसा आपको पेमेंट करना हो आप कर सकते हो। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट यही रहेगा। अगर आपने 3 सब्जेक्ट चुने हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में हो तो 1000 रुपीज़ रहेंगे। एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेते हो, यानी कि 5 लेते हो, तो 2 सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये लगेंगे। और बाकी सभी के जो चार्जेस होंगे वो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में ही बता दिया था क्या क्या चार्ज होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको UPI करना है। UPI करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है और पेमेंट होने के बाद सब कुछ सबमिट हो चुका है। उसके बाद फाइनली आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या डाउनलोड करना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कहाँ गया भैया, ये एक इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, प्रॉपर डाउनलोड हो जाएगा पूरा। और ये डाउनलोड होने के बाद इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना और भैया इसे निकाल कर घर पे रख लेना। ठीक है, बाकी ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना। आई थिंक आपको सभी की सभी चीज़ें एकदम बढ़िया से कंफर्म हो गई होगी। तो बेटा इनकी भाई CUET की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप तो जुड़े हुए हो CUET हिंदी मीडियम के साथ, लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है, वो भी तगड़े वाला। ठीक है, और फाइनली अगर आप चाहते हो CUET में बिल्कुल सिलेक्शन पक्का करना, तो आप हमारे साथ जुड़ोगे। और कैसे जुड़ोगे, कैसे आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ोगे, तो नजर स्क्रीन पर रखिए कि आप हमारे बैचेस के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा पक्का। तो आप
यहाँ पर गूगल पर लिखेंगे कैरियर्स अड्डा और आपके सामने ही आ गया कैरियर्स अड्डा आ चुका है। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ये पहले ये वेबसाइट आपके सामने खुल चुकी है। आपको जस्ट क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और जैसे कि आप इंग्लिश में हो तो CUT UG करोगे, अगर हिंदी मीडियम के हो तो CUT UG हिंदी मीडियम पर जाना। जैसे मैं हिंदी मीडियम की बात करता हूँ तो हिंदी पर आते हैं। आप अगर साइंस में हो चाहे आर्ट्स में हो, जो भी है वो साइंस या आर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे कि मैं साइंस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, साइंस आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि हम बात करें कि आपके पास जो बैचेस है, बोर्ड का बैच ये वाला है, ठीक है, लेकिन आप CUT की प्रिपरेशन करें तो एक भोकाल बैच, भोकाल 2.0 बैच जो भी लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है उसमें आप एनरोल हो सकते हो, या फिर आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हो जिसमें ये भोकाल बैच और आगे आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, जैसे कि हम बात करें फुल्ली रिवीजन बैच आएगा, प्रतिज्ञा बैच आएगा, ये सभी बैचेस का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप इस हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हो। फिलहाल ये प्राइस बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं, एकदम प्राइस डाउन हो चुका है और इस प्राइस में और भी ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आपको करना क्या है, इस पर आपको क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये आ चुका है। इसमें आप आइए मोर ऑफर पर, और मोर ऑफर पर आपको कोड यूज करना है। कौन सा कोड यूज करना है, तो कोड की भाई आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल कोड है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कोड यूज करना है Y और फिर 961, ये कोड अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही ये प्राइस रिड्यूस हो चुका है। देखिए प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, अभी फिलहाल ये प्राइस है, हो सकता है बाद में प्राइस बढ़ जाए, तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला कोड हमेशा वैलिड रहेगा। यही कोड आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट दिलाएगा, Y961। ओके, तो बाकी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं क्लासेस में। जय हिंद।